नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे दो खास मेहमान हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से यहां पर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ कटोच हैं और यहां पर हमारे साथ हैं आशुतोष केसर। ये दोनों ही रजिस्ट्रार हैं सर्जरी के। और हाल ही में जिस तरीके से पीपी किट्स को लेकर कहा गया था कि जो कोविड पेशेंट्स के साथ उनके रिश्तेदार थे, जो अटेंडेंट्स थे, उनकी डेथ हुई, उसको लेकर हम इनसे जानेंगे कि सर जिस तरीके से डॉक्टर्स 8-8, 10-10 घंटे दिन में जो है पीपी किट्स यूज़ करते हैं, कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस समय कोविड में काम करना। देखिए, जैसे मेडिकल कॉलेज में हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, सर्जरी के डॉक्टर्स हैं और आर्थो के डॉक्टर्स हैं। उनको जैसे मेडिसिन, सर्जरी और आर्थो के डॉक्टर को जैसे कोई पेशेंट ऑपरेट करना होता है तो उसको पीपी किट पहननी पड़ती है। नो डाउट इसमें पीपी किट पहनने में बहुत मुश्किल को सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है। पीपी किट, पसीना आता है, बहुत मुश्किल होती है डॉक्टरों को काम करने में। मेडिसिन वालों को तो बेचारों को 8-8 घंटे पूरा पीपी किट पहन के ही रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट का एक्सपोजर होने के चांसेस है। रूम 4 है जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट रखे होते हैं, उसके साथ ऑब्जर्वेशन कैबिन है जहाँ क्रिटिकल इल पेशेंट रखे होते हैं, उनको जाना पड़ता है, उधर राउंड करने पड़ते हैं। तो नो डाउट इसमें उनको बहुत मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। और अब मैं आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे डॉक्टर इस चीज़ को आपको ट्रीट करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, किट्स पहन रहे हैं सारे को, सबको ट्रीट करने के लिए, मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक हॉस्पिटल में एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। दूसरा, एक अटेंडेंट ही रहे एक पेशेंट के साथ, ज़्यादा अटेंडेंट आने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम देखते हैं वार्ड में पेशेंट होता है, एक पेशेंट होता है, उसके साथ 4-4 उसके घर के लोग आते हैं, कोई पता लेने के लिए आ रहा है, कोई ऐसे ही अस्पताल में आ रहा है। ऐसे प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ऐसे प्लीज़ अस्पताल में नहीं आइए। आपको पता है अभी डॉक्टर इतना रिस्क लेके अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको अस्पताल में आना, जितना ज़्यादा रश अवॉइड कर सको अस्पताल में आना, उतना कम करिए। और जैसा कि आपने सवाल पूछा, पीपी किट की वजह पहनने से जो डॉक्टर्स हैं उनको मुश्किलों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। बहुत डिफिकल्ट होता है, निशान पड़ जाते हैं शरीर पे, मास्क पहनने से निशान पड़ जाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हाथों को प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। बट हम 24/7 आपके लिए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पूरा हम अपनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। बट आपकी बस एक ही हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अस्पताल में कम से कम आइए, कम से कम एक पेशेंट के साथ कोशिश करिए, एक ही बंदा सफिशेंट है। अगर कोई ज़्यादा सिक है तो वो डॉक्टर से पूछ के 1-2 अटेंडेंट उसके साथ हो सकते हैं, बाकी ये तो है ही। तो सर जिस तरीके से इमरजेंसी में आपने देखा होगा कि जो यंग डॉक्टर्स हैं वो इस समय काफ़ी जो ड्यूटीज़ अपनी अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट है उनके लिए? देखो, जितना भी हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो रजिस्ट्रार्स हैं, एवरेज उनकी 8 आवर्स टू 10 आवर्स पर डे ड्यूटी आ रही है। और उसमें भी जब आपने पीपीई किट डालनी होती है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वेयर दैट किट। पहनने से पहले आपको मतलब यूरिन वगैरह करना होता है, इन बिटवीन आप कहीं वो यूज़ नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, आवर डॉक्टर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ट्रीट द पेशेंट and they are not complaining about it, and they are treating the patient very well. So there are problems, issues hain, lekin we have to raise above that. We have to emotionally and mentally challenge ourselves to just fight this and just overcome this pandemic. तो उस सब चीज़ों के करने के लिए यही हमारे अंदर से हिम्मत आती है कि हम उसको 8-10 घंटे झेलते हैं, उसको हम वेयर करके भी हम डेडिकेटेडली, अनइनहिबिटेडली काम कर रहे हैं। तो सर कोविड को लेके जो है बड़ी सिचुएशन बनी हुई है। अभी तक जो कोई डिफाइंड एरिया नहीं है क्रिमेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो जो जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स जब डेथ हो जाती है तो उनको वो सिचुएशन झेलनी पड़ती है, मेडिकल स्टाफ को साथ में जाना पड़ता है, वो भी एक रिस्क का काम है। क्या लगता है, क्या इसमें और SOPs होनी चाहिए? सर इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही बेटर है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। दूसरा, मैं इसके लिए दूसरी तरफ से ये एक अपील करता हूँ कि जैसे किसी के घर में किसी की डेथ होती है, किसी के फादर की डेथ होती है, मदर की डेथ होती है, दादा की डेथ होती है, तो मैंने पिछले दिनों को ये इंस्टेंसेस सुने कि फैमिली के मेंबर ने ही अपने फैमिली के मेंबर की बॉडी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया कि देखो जी आप करो जो करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग।
मेडिकल कॉलेज से जो भी कोई बॉडी जाती है उसको पूरा प्रॉपर रैप करके भेजा जाता है, घर में भेजा जाता है। आप पीपी किट प्रॉपरली पहनिए, पहन के उनका दाह संस्कार या दफनाना है, जो भी आपके लास्ट के रिचुअल्स है वो परफॉर्म करिए, थोड़े कम बंदे रहिए। तो ये मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज़ गोइंग एज ए वेरी रॉन्ग मैसेज इन द पब्लिक की एक जो फैमिली का मेंबर ही है अपने फैमिली मेंबर की बॉडी लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। बाकी जो आप पूछ रहे हैं इसको बरियल के लिए, दीज पॉइंट्स आर अप टू एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव टू सी टू इट की मतलब पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा सोच साज के विचार करके इसको कैसे मैनेज करना है। जी सर। तो डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं 24/7, उनके साथ साथ जिस तरीके से इल ट्रीटमेंट, जो आपने कई इंसिडेंसेस सुने होंगे देश के अलग अलग एरियाज़ में, और किश्तवाड़ में भी पिछले दिनों कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। क्या लगता है कि अभी लोगों को कितना जागरूक होने की ज़रूरत है? एक्चुअली इल ट्रीटमेंट तो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ हो रहा है, इट्स बीइंग द शुरू से ही मतलब होता, ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं। इससे मैं सारा पब्लिक को भी नहीं कसूर दूंगा, क्योंकि सबको एप्रीहेंशंस होती हैं, क्योंकि जैसा मीडिया में आपके माध्यम से भी एक ऐसा एक स्टिग्मा बना दिया हुआ है कि कोविड हो गया है तो वहाँ पे उसको कॉर्डन ऑफ कर देंगे, एरिया को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रख लेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है उस वजह से, एक एप्रीहेंशन की वजह से ये सब हो रहा है। इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अवेयर द पीपल कि इफ़ यू आर पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग लाइक के मतलब यू विल बी डेड या आप मर जाओगे, आपको क्वारंटाइन रखेंगे। यहाँ पे क्वारंटाइन में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। इट्स नथिंग कि आपको बस वहाँ पे रहना है और कुछ भी जस्ट हमने मॉनिटर करना है उन पेशेंट्स को फॉर 14 डेज, उनके टेस्ट लेने हैं। अब टेस्ट का भी ये है कि 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव आए तो नेगेटिव करके हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को। तो उनको लोगों को समझना पड़ेगा कि उससे वो अपने घर वालों को नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को नहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, और टोटल ओवरऑल बर्डन ऑन हेल्थ केयर उससे कम हो रहा है। तो ये एक अवेयरनेस चाहिए लोगों को। और तो ये जो असॉल्ट ऑन द डॉक्टर्स है ये कम हो सकता है। और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम बोलेंगे कि देयर शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी इन द हॉस्पिटल। जो मतलब अवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स जितने भी सारे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि एक्चुअली जब भी कभी असॉल्ट होता है, जैसे फिर लोग बोलते हैं ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये करते हैं फ्रॉम मतलब हम दिल से कभी स्ट्राइक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब पानी ऊपर सर के ऊपर से निकल जाता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जब हमारी बात सुनती ही नहीं है, दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। वो भी हम सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हम उनको मैसेज करते हैं कि प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू समथिंग, तब भी अगर नहीं होता तो जाके हम स्ट्राइक पे रिजॉर्ट करते हैं। तो ये पब्लिक को भी अवेयरनेस थोड़ी सी चाहिए कि इफ़ समबडी इज़ कोविड पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग, नो वरी, यू विल बी ट्रीटेड। आप ठीक होके बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ, हमारे इंडिया में रिकवरी रेट इट्स मोर देन 50%। जैसे हम अभी बोल रहे हैं 4 लाख हो गया, 4.4 लाख टोटल पॉजिटिव केसेस हो गए, बट लेकिन अमंग दैट 50% आर बीइंग रिकवर्ड। सो वी शुड, हम एज अ मीडिया पर्सन वी शुड प्रोपोगेट द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल। हमारे मीडिया में नेगेटिविटी बहुत हो गई है जिसकी वजह से लोग और नेगेटिव हैं। लॉकडाउन में 2-3 महीने से लोग ऑलरेडी डिप्रेस्ड लोग अंदर हैं, तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी कम करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें इसमें हमें बतानी चाहिए। तो सर कोविड के लेके जो मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स जो इस समय फेस कर रहे हैं सिचुएशन, काफ़ी डॉक्टर्स जो देखे हमने कि वो पॉजिटिव भी हुए हैं वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट, कोविड पेशेंट। तो उसको लेकर क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर हैं? कई बार ये सवाल उठते हैं कि उन्हें उस तरीके की सुविधा नहीं मिलती। देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज से ही 4-5 डॉक्टर्स हैं, 1-2 सीनियर डॉक्टर्स हैं, 3-4 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, बट दे आर सिम्टम फ्री, उनको कोई सिम्टम नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, दे आर डूइंग फाइन, दे आर एट they have been provided proper accommodation in Gandhinagar hospital, proper separate, they have been provided separate rooms, they are doing very well। अब उनको 14 डेज़ के बाद उनका एक बार फिर से टेस्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें अभी उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं 7 डेज़ कोविड वार्ड में ड्यूटीज़ करते हैं, उनको प्रॉपर एकोमोडेशन दी जा रही है,
केसी होटल है, वी आर थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल गवर्नर जी कि दे हैव अरेंज्ड अ गुड अकोमोडेशन फॉर डॉक्टर्स। अभी केसी रेजिडेंसी है, लॉर्ड्स इन होटल है, वहाँ रह रहे हैं वो सारे डॉक्टर जो 7 दिन कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ ड्यूटी करते हैं, उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन होते हैं। दे आर ऑल स्टेइंग इन गुड अकोमोडेशन। इवन हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है जो उनको भी अच्छी अकोमोडेशन दी जा रही है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अच्छी अकोमोडेशन दी जा रही है। सी अब ये इससे क्या हो रहा है कि एक देखो कोरोना से क्या है, क्योस मच गया है। रिकवरी रेट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रिकवरी रेट बड़ा अच्छा है। यंग डेथ आज तक जम्मू प्रोविंस में कोई नहीं हुई है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं सारे ठीक होके ही निकल रहे हैं। हाँ, जो 1-2 पहले डेथ हुई थी वो पहले ही उनको काफ़ी ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी थी। हमारे 2-3 डॉक्टर जो पहले पॉजिटिव थे वो भी बिल्कुल ठीक होके निकले हैं। अभी जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, दे आर डूइंग वेल। अच्छा खाना उनको मिल रहा है, अच्छी उनको फैसिलिटी मिल रही है, सारा कुछ अच्छा है उनके साथ। तो लोग आम पब्लिक के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव भी हो जाता है, अगर आप यंग हो, हेल्दी हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिम्टम फ्री हो तो कोई बात नहीं, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन है, उसके बाद आप ठीक हो, नॉर्मल आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स को अच्छा एकोमोडेशन है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरा पब्लिक के लिए मैं यही एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हमें कोरोना हो गया तो हमें क्या होगा। बस आप एक अपने प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है वो लीजिए, सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, मास्क पहन के जाइए मार्केट में जहाँ पे, और मास्क ऐसे नहीं है कि आपने 24 घंटे मास्क ही पहन के रखना है। क्राउडेड प्लेसेस में जब जाना है तो मास्क पहनना है। अपनी गाड़ी में आप अकेले हो तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं, शीशे ऑन रखिए, शीशे पूरे बंद रखिए गाड़ी के, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले बैठे हैं मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्राउडेड प्लेसेस में आप जाते हो वहाँ आप मास्क पहन लिए, हॉस्पिटल में आते हो, कहीं बाहर कहीं जाते हो तो मास्क पहन लीजिए। दूसरा, अपने सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में रखिए, हर 1-1.5-2 घंटे के बाद अपने हाथ अच्छी तरह वॉश कीजिए, सैनिटाइजर पॉकेट में रखिए, कहीं भी किसी से हाथ मिलाते हो तो सैनिटाइज कर लीजिए। तो डॉक्टर आप बताइए, जिस तरीके से इस समय टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है और जैसे कोविड के दौरान 2 जो पेशेंट्स लेके जा रहे थे उनको जो डेथ हुई, उसको लेकर क्या लगता है आपको कि कितना मुश्किल रहता है इस समय जब सिचुएशन ऐसी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, कितना मुश्किल होता है और कितना अकोमोडेट करना पड़ता है, कितनी देर आदमी पहन सकता है पीपी किट? देखो, नॉर्मली एक पीपीई किट जो है उसकी एक जो लाइफ है, till it is protective for to prevent the entry of this microorganism or this virus that is COVID is 6 to 8 hours minimum एक PPE किट की। उसके बाद दैट इज़ यूजलेस। और PPE किट 8 से 10 घंटे का ही उसका वो होता है। और जैसे अभी आपने बोला कि जो 2 अभी इसके लिए काफ़ी क्योस मचा है पब्लिक में, बड़ी लोगों में बहुत सारे बड़े सारे हॉक्सेस सोसाइटी में प्रिवेल हुए, ये हो गया वो हो गया, बट लेकिन मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनके पोस्टमार्टम्स होंगे, क्या प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ है, कुछ और भी रीज़न है। बड़ी अभी स्पेकुलेशंस हो रही हैं फ्रॉम डिफरेंट एंड्स, बट लेट्स वेट, लेट्स द मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है उसके लिए। अभी पोस्टमार्टम होगा और रिजल्ट सबके सामने होगा, और जो भी रिजल्ट होगा उसमें से तो वी विल सी व्हाट प्रिकॉशंस फर्दर वी हैव टू टेक। तो डॉक्टर आप बताएं, जिस तरीके से कई बार ये शंका लगाई जाती है कि पीपी किट्स उस क्वालिटी की नहीं है। ज़रूर हम 3 लाख से ज़्यादा एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर जो क्वालिटी होनी चाहिए क्या वो है? क्योंकि कई बार जब पहले भी हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने पॉइंट आउट ज़रूर इस पे उठाया था, सवाल ये निशान कैसे हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीपी किट्स जो है वो क्वालिटी की नहीं है। देखिए पॉजिटिव, अगर जो हमारे अभी डॉक्टर्स पॉजिटिव आए हैं तो दे वर विद फुल प्रोटेक्टिव गियर्स, बट इसमें क्या है कि ट्रांसमिशन जो है दैट इज़ एयर ट्रांसमिशन भी है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी है। तो बाहर भी आप देख रहे हो, मतलब बाहर कंट्रीज में उन्होंने पीपी किट्स पहनी थी, बाहर में भी ऐसे केसेस हुए हैं कि आफ्टर पूरा अपने प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने के बावजूद भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि पीपी किट की क्वालिटी क्या है, दैट इज़ अप टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कि वो उनका क्या है। बट जो पॉजिटिव आने का है दैट हैज़ ए मल्टीपल फैक्टर्स। लाइक एक हमारे अभी सीनियर डॉक्टर हैं, मतलब वो पॉजिटिव आए हैं, उनका तो
मतलब कॉन्टैक्ट पेशेंट से बहुत दूर का था, बट स्टिल शी हैज़ कम आउट टू बी पॉजिटिव। एक हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, उनका भी बड़ी दूर से कॉन्टैक्ट था, शी हैज़ कम आउट टू बी पॉजिटिव। आर्थो में हमारे पेशेंट थे, 5 पेशेंट थे, तो दे हैड नॉट गॉट एनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था उनका, कोई बाहर नहीं गए थे, उनका सर्जरी करना था, हमने ऑपरेट करने से पहले कोविड कराया, तो दे केम आउट टू बी पॉजिटिव। इट्स नॉट अबाउट पीपी किट्स। हाँ, बीइंग डॉक्टर्स, being frontline warriors, we have to wear PP kits to protect ourselves, to get a extreme contact with the patient, to get suppose कोई patient है पॉजिटिव है, he is infective, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये प्रोटेक्ट करना है। रेस्ट द थिंग्स, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, दैट इज वाई कोरोना हैज़ गॉन अप, द केसेस हैज़ गॉन अप वेरी हाई। एंड सेकेंडली जो इससे टेस्ट की सेंसिटिविटी है, दैट इज ओनली 70 to 80%, जो द थिंग विच आई वॉज रीडिंग, तो उसमें भी देयर हैज़ कम आउट टू बी द मैक्सिमम थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत, पढ़िए मत। दिस इज़ नॉर्मल लाइक खांसी जुकाम। जिसकी इम्यूनिटी कम है आपकी घर में, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज है, बीमार है, बेड रिडन है, स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस है, जो मतलब खा नहीं सकते, रॉयल ट्यूब फीडिंग जिसको चल रही है, जो बड़ा ज़्यादा सिक पेशेंट है आपके घर में, उनका प्रॉपरली ध्यान रखिए। कोई बाहर अस्पताल में जाता है तो कोशिश करिए वो उनसे नहीं मिले। तो अभी जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो, उन्होंने अभी ये कर दिया है कि अभी तो उन्होंने होम क्वारंटाइन कर दिया, बिकॉज देर आर मोर देन 60,000 केसेज इन दिल्ली। कितने अस्पताल बनाएंगे, कितने बेड्स बनाएंगे? तो अभी इसके लिए वी हैव टू लिव विद दिस डिजीज अंटिल प्रॉपर वैक्सीनेशन कम्स। सो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड थिंग्स विल बी फाइन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सर, एक चीज़ कही जाती थी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो शायद इसमें कुछ गिरावट आएगी, मगर जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसमें और वृद्धि हो रही है। ऐसा है कि टेम्परेचर से, जैसा कि हमारे हॉस्पिटल में केसेस है, इसका तो इसमें कोई मतलब हमें कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। वृद्धि का ये है कि जैसे अभी केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं अस्पताल में, जैसे होता है कि जैसे अभी ओपीडीज खुल गई हैं, जो इमरजेंसी सर्जरीज वो ज़्यादा हो गई हैं, टेस्टिंग जो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए जब जैसे ज़्यादा टेस्टिंग होगी, बाहर से लोग अब जो है वो ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पे, जैसे ही टेस्टिंग होना स्टार्ट हो रही है, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स भी हैं, चेन बनती है, जैसा कि सबको पता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये चेन बनती है। बट अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जम्मू में कोई एक यंग डेथ कोई भी नहीं हुई है, और कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है कि सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है। जैसे आता है कोई कोरोना की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, उसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होंगी कोई पेशेंट को, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है एक हमारे जम्मू के लिए कि कोरोना की वजह से कोई ऐसी डेथ नहीं हुई है कि जो कोई यंग पेशेंट है। सारे के सारे जैसे हमारे सीडी अस्पताल में पेशेंट है, आइसोलेशन वार्ड में है, गांधीनगर में है, दे आर ऑल डूइंग फाइन, नोबडी इज सिक। तो दिस इज ए वेरी। तो सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अभी कोविड में काम हो रहा है, आपका सर्जरी डिपार्टमेंट है, अभी किस लेवल पर आप जो है पेशेंट्स को देख रहे हैं, और कितना वक्त लग जाएगा जो नॉर्मल जिस तरीके से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को चेक? देखो, जब से ये कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ है, वी आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग वर्किंग लाइक वी वर वर्किंग बिफोर। देर इज़ बाकी हर एक में आया, लेकिन एज अ फ्रंटलाइन वर्कर जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्जरी सारी हो रही है। कोई हमारे पास इमरजेंसी में ट्रॉमा का पेशेंट आता है, हेड इंजरी का पेशेंट आता है, एब्डोमिनल इंजरी का पेशेंट आता है, या वेरियस अदर सर्जिकल कॉसेज विच नीड्स इमीडिएट इंटरवेंशन, वो सारी सर्जरीज बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं। और अब खाली इलेक्टिव सर्जरीज, जैसे किसी को खाली एक गॉल स्टोन है, जस्ट एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन है, या किसी को किडनी स्टोन है, एसिम्प्टोमेटिक किडनी स्टोन है, वो हमारे इलेक्टिव प्रोसीजर्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो उसके लिए भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर नसीब चंद डिंगरा, वो उनके SOPs वगैरह बना रहे हैं कि जल्दी से ज़्यादा हम अपने इलेक्टिव प्रोसीजर्स को भी शुरू करें और लाइफ को बैक टू ट्रैक लेके आएँ। तो इनके ऊपर कंटिन्यूसली काम चल रहा है, और बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि जब ये इलेक्टिव प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। OPDs हमारी चल रही हैं, इमरजेंसीज हमारी फुली फंक्शनल है। तो देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पीपल ऑफ जम्मू। वी आर देयर फॉर देम 24/7 विदाउट फेयरिंग फॉर एनीथिंग। तो ये थे हमारे साथ आज रेजिडेंट एसोसिएशंस के डॉक्टर। यहाँ पर जो दो डॉक्टर्स हमने यहाँ पे बुलाए थे, और इनसे जानना चाहा कि किस तरीके से कोविड में ये लोग काम कर रहे हैं,
पीपी किट्स इस समय जिस तरीके से पहनकर ये 42 या 43 डिग्री की टेम्परेचर में काम करते हैं 7 से 8 घंटा, ये एक काफ़ी सराहनीय कदम है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में रश लगाया जाता है या एक एक पेशेंट्स के साथ जब अटेंडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो इनको काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस पर लोगों को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और अपनी तादाद भी अटेंडेंट्स की कम करनी चाहिए, वही लोग जाएं जो काफ़ी ज़रूरी हों। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।